नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूं पिंटू गोप। तो काफ़ी अजब और कमाल की चीज़ है साइकोलॉजी, और काफ़ी अद्भुत चीज़ है। काफ़ी सारे इंडिकेटर्स जो आपको काफ़ी चीज़ अद्भुत चीज़ दिखाती है। साइकोलॉजी समझाती है, टेक्नोलॉजी समझा देती है, और किस तरीके से रिटेलर क्या हरकत कर रहे होते हैं, किस पॉइंट पे करने कौन सी उनको हरकत करना चाहिए था, लेकिन रिटेलर किस तरीके की रिएक्ट करता है, ये सारी चीज़ डिक्लेयर करेंगे और समझाएंगे। और अच्छे तरीके से समझाएंगे कि ये देखो बाबू, निफ्टी की चार्ट है, इस चार्ट के अंदर क्या हो रही है, क्या चल रही है, कौन है ऑपरेटर, किस तरीके से क्या कांड कर रहे हैं, वो सारे चीज़ आपको अभी दिखेगा। चलो दिखा देते हैं फंडा। यहाँ पे मैं ऑलरेडी सेटअप करके ही रखा हूँ। उस सेटअप के अनुसार आप देख सकते हो कि यहाँ पे फंडा रेडी है कि ऑपरेटर लोग जो है ये क्या करते हैं, तालाब के नीचे मछली है जो दिखता नहीं है, पानी के नीचे की मछली जो कि रिटेलर बेचारे हैं, इनको ये कैसे ट्रैप मारते हैं वही समझेंगे आज की वीडियो के अंदर। कि ऑपरेटर टॉप से क्या करता है, ऑपरेटर टॉप से फिशिंग करता है, और ये रहती है उनकी फिशिंग रॉड। इस तरीके की रॉड, जैसे कि रॉड आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये बेचारा फिशिंग रॉड लेके बैठी हुई है। ये बेचारे रिटेलर मछलियाँ है, छोटे कैपिटल वाले, दूर से देखने वाले, तमाशा देखने वाले, साइड से रहने वाले। लेकिन ऑपरेटर कैसे इन मछलियों को ट्रैप कर लेता है, मतलब ये रिटेलर वाला जो मछली है ये फंस जाता है जाल में। बार बार फंसते हैं, लगातार फंसते हैं, बैक टू बैक फंसते हैं। फिर भी ये रिटेलर लोग जो होते हैं, इनकी दिमाग के अंदर बात घुसता ही नहीं है कि कैसे ये ऑपरेटर इनको बार बार चूना लगा के जा रही होती है। अगर उस चीज को समझने हैं तो आपको टेक्निक समझने पड़ेंगे कि ऑपरेटर की टेक्निक क्या होता है। देखो ऑपरेटर ऑपरेटर कहाँ खड़ा हुआ है, ऑपरेटर पानी में तो बिल्कुल भी नहीं उतरा। मछली पकड़ने के लिए पानी में उतरना जरूरी होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप रहो जमीन के ऊपर या फिर बोट के ऊपर, एकदम सूखी जगह पे खड़े हो जाओ, हाथ में एक रॉड ले लो, सिंपल सी बात है, और रॉड के सामने एक सुतली डाल के उसके सामने चारा डाल के पानी में रख दीजिए। मछली रहेंगी पानी के नीचे, वो मछली आएगा, खाना समझ के चारा निकलेगा, और जैसे ही सिग्नल मिलेगी रॉड से खींच लो, मछली ऊपर उठ जाएगी। तो इसी तरीके से ऑपरेटर लोग टॉप पॉइंट पे फिशिंग करते हैं, रिटेलर फिशिंग, और इसी मेथड को ऊपर समझा रहे हैं एक इंडिकेटर के माध्यम से। तो इंडिकेटर जो है ये है इंडिकेटर, आप देख लो, ये इंडिकेटर के माध्यम से ये चीज कांड किया जाता है कि ऑपरेटर लोग कैसे सारे मेथड को फॉलो करते हैं, वो चीज़ आपकी समझ में आती है। फिलहाल चार्ट होना जरूरी है, तो ये जो ड्राइंग है इसको अपन कर देते हैं डिलीट। यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं कि ये चार्ट है, चार्ट के हिसाब से ये इस महीने की कैंडल है, इस महीने की कैंडल रेड बनी हुई है। ये जो पॉइंट है ये टॉप पॉइंट है, वहां पे जाके ऑपरेटर लोग एग्जिट मार रहे हैं, एग्जिट मार के मार्केट को नीचे गिरा रहे हैं। जो भी रिटेलर लोग इस पॉइंट पे बाई करके बैठे हुए हैं वो ये मछली बन जाएगी, जिस मछली को ऑपरेटर एकदम हंटिंग मार रही होती है। इसी चीज को अपन समझा रहे थे। प्रीवियस जो फोटो है उसको मैंने डिलीट किया है, तो उसको एक बार लगा लेता हूँ कि इसी फोटो के हिसाब से देखो बाबू, चार्ट होता है, चार्ट के अंदर ऑपरेटर लोगों की दिमाग रहती है। ऑपरेटर काफी खतरनाक होते हैं। हम जैसे रिटेलर भाई लोगों को चुम्मा लगा के एकदम जाल में बिछा के फंसवा के फिर अपनी फिश फ्राई इनको बहुत मस्ती से खाने को मिलता है। और हम वो छोटे छोटे रिटेलर मछली है, जिस जगह पे अपने को ऑपरेटिंग करना चाहिए, एकदम झक्कास छप्पड़ फारू ट्रेड मिलेंगे, वहीं पे हम लोग दुम दबा के भाग जाते हैं। क्यों? सभी ने बोला है लॉर्ड बढ़ गई है, ये बढ़ गई है, वो बढ़ गई है, आगे चल के दिक्कत होगी। लेकिन हम लोग अभी इन दी मूवमेंट, प्रेजेंट मूवमेंट की फायदा उठाना नहीं जानते हैं। हम तो भगोड़े बन जाते हैं रिटेलर ट्रेडर वाले। और क्यों भगोड़ा बनते हैं? क्योंकि उनके पास अभी कोई ड्राइंग मेथड, इंडिकेटर, कोई टेक्निकल स्किल वैसा कुछ चीज होता नहीं है। अभी खड़े खड़े डेली टाइम फ्रेम में मंथली कैंडल आपको दिखता नहीं है। चलो डेली ही देख लो, डेली ही देख लो, चलो नो प्रॉब्लम। सेटिंग के अंदर घुसते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं डेली। अब डेली करेंगे तो मंथली कैंडल गायब हो जाएगा। अब मंथली कैंडल जैसे ही गायब हो जाएगा, देखिए दोस्तों, फिशिंग रॉड का रॉड वही का वही रह जाएगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि टाइम फ्रेम क्या है, टाइम फ्रेम क्या नहीं है, उससे फिशिंग रॉड को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो रॉड आप देख रहे हो हाथ में लेके पकड़े हुए रॉड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो फिशिंग रॉड है यहाँ पे आपको दिख रही है ना, फिशिंग रॉड है, इसके
फिशिंग रॉड को कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही है? अब ऑपरेटर जानता है कि उसके हाथ में फिशिंग रॉड है, सामने चारा डालो तो रिटेलर अपनी आप शिकार लेने के लिए रेडी हो जाएंगे। मतलब शिकारी के लिए शिकार हमेशा रेडी ही रहता है। ऑपरेटर के लिए हमेशा रिटेलर के लिए जाल बिछा हुआ ही रहता है और रिटेलर हमेशा फंसेंगे, क्योंकि रिटेलर अक्लमंद है नहीं। अब मछली को ही उठा के आप चेक करके देख लो, अगर मछली समझदार और चालाक होता तो फिशिंग रॉड में क्यों बेचारा फंस जाता। क्या करे बेचारे की छोटे छोटे टारगेट है कि पेट भी तो भरने हैं, अपनी खाना भी तो खाना है, फैमिली भी चलाने हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो है उनको भी देखने हैं। तो क्या करे, तालाब के अंदर में रह के हम लोग यहीं पे फैमिली बनाते हैं। तो ये स्टॉक मार्केट जो है वो साफ साफ आपको दिख रही है, समंदर है। समंदर के अंदर काफी शिकारी भी है, वो शिकारी आप पे नजर गड़ा के बैठी हुई है। आप क्या समझ रहे हो कि सिर्फ आप ही चालाक हो? रिटेलर चालाक है, बहुत चालाक है कि पानी के अंदर रहेंगे, गहराई में रहेंगे, कोई अपने को देख नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता, समझ नहीं सकता। आपसे बुद्धिमान जो जीव है उसकी नाम है ऑपरेटर। तो ऑपरेटर को अगर ठीक से समझो तो आपको मछली नहीं, आपको भी ऑपरेटर बनना है। आपकी भी दिमागी हालत को बूस्ट करने हैं, बुद्धि को तेज करने हैं, तभी जाके आप ऑपरेटर बन सकते हो। सही जगह पे माल लोगे और सही जगह पे अगर काट दिए तो तभी आप एक अच्छा ऑपरेटर हो। दूसरा तरीके से बोलेंगे तो आपको भी इसी तरीके से रिटेलर की फिशिंग करना अगर आ गई तो आप अपने आप में एक ऑपरेटर बन जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे शब्द, ये जो चीजें मैं दिखा रहा हूँ, फिशिंग रॉड, पानी के नीचे मछली, मछली समझदार, मछली खुद को चालाक समझ रही है, लेकिन चालाकों का चालाक कौन होता है? ऑपरेटर होता है। जब तक रिटेलर बुद्धू रहेगा, ढक्कन रहेगा, लल्लू रहेगा, तब तक वो ऑपरेटर नहीं बन सकता है। और बुद्धू से चालाक बनने के लिए उसको या तो सपोर्टिंग टूल चाहिए या फिर कुछ इंडिकेटर चाहिए या अक्ल चाहिए, कुछ तो मेथड, कुछ तो स्ट्रेटेजी उसको जरूर बनाना है। किसको? रिटेलर को। नहीं तो वो ऑपरेटर कभी नहीं बन सकता। आप अपना छोटा मोटा कैपिटल लेके मार्केट के अंदर आओगे और अब हमेशा आपकी क्या होएगी? हंटिंग होएगा। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजों से आप मेरी बात की मतलब समझ गए हुए होंगे। तो ये ड्राइंग वाइंग जो है वो सारे कार्यक्रम अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ से डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद यहाँ पे सीधी सीधी आ जाओ। सीधी सीधी कुछ ऐसा हथियार है जिसको आप देखो, देखने के बाद अगर आपकी समझ में कुछ चीज आए तो बोलना बढ़िया लगा कि कैसा लगा, नहीं तो कुछ भी कर सकते हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइड सब्सक्राइब, जो मन करे वो कर लेना। जरूरत पड़े तो किसी गांडू के चैनल पे भी चले जाना। वो गांडू लोग क्या बोलते हैं, यहाँ क्या इम्पैक्ट होएगी, क्या नहीं होएगा, क्या न्यूज़ है, क्या फलाना है, ढमकाना है, दुनिया भर की खबर देखते रहना। आई हैव नो प्रॉब्लम। मैं तो अपना टेक्निक के हिसाब से आपको जो दिख रही है वही दिखा रहा हूँ। इनपुट के अंदर जाएंगे, कॉल पुट लेवल एक्टिवेट कर देंगे कि मार्केट के अंदर अगला नेक्स्ट टारगेट क्या होने वाला है। पुट साइड अगर मार्केट नीचे गिरता है तो सारे चीज अपने को दिखना चाहिए। फिर अपन चेक करेंगे, यहाँ पे स्टाइल में घुसेंगे, यहाँ पे डबल वाई डबल सेल उसको एक्टिवेट कर देंगे। डबल वाई डबल सेल वो चीज एक्टिवेट कर देंगे। फिर नीचे घुसेंगे, लेवल हाइड मोड में है, लेवल एक्टिवेट कर देंगे। अब अपने को देखो दोस्तों सब कुछ दिखता है। अब अपने को क्या दिख रही है? ये फिशिंग रॉड भी दिख रही है। अब काफी अंधे होंगे जिनको कम नजर में नजर ही नहीं आता होगा, उन लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखो, ये है फिशिंग रॉड और ये रहा सुतली। ये सुतली के हिसाब से रिटेलर को यहाँ ट्रैप किया जाएगा। दबा के अगर पुट बाई मारेंगे तो छप्पड़ फाड़ू मुंह मिलेगा, अगर सी बाई मार दिए तो पीछे से बैम्बू घुसेगी और मुंह से निकल जाएगी। फिशिंग रॉड समझ में अगर आ गई है तो यहाँ से मार्केट जो गिर रही है, सीएमपी पहला टारगेट था, यहाँ से डबल सेल बोला, उसी दिन मार्केट सीएमपी के सामने आ गई है। अब यहाँ से मार्केट अगर और गिरता है तो पुट टारगेट है 24,296, ये टारगेट है। मेरे अकॉर्डिंग टारगेट है। डिस्क्लेमर में ये है कि मैं किसी को टिप्स या एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। कृपया अपनी फाइनेंशियल जो भी लोग होंगे उनसे कंसल्ट कर लीजिए, उसके बाद ट्रेडिंग करिए। ये मेरा डिस्क्लेमर है। मैं सेबी की पूरा नियम जो भी है सारी चीज़ों को मान के किसी को टिप्स या एडवाइस कुछ नहीं दे रहा हूँ। मेरी इंडिकेटर बनाई हुई है, मैं अपना ट्रेडिंग सेटअप आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। तो ये चीज जो है अगर इसको आप समझ पाओगे तो आप थोड़ा थोड़ा करके डाइवर्ट खुद को करने की कोशिश करोगे कि रिटेलर से थोड़े हम लोग ऑपरेटर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलो, जलवा यहाँ खत्म नहीं हुआ है, जलवा यहाँ पे चालू हुआ है। अब हम लोग जाएंगे और कुछ चीज और एक्टिवेट करेंगे। सेटिंग के अंदर घुसेंगे, एकदम नीचे स्क्रॉल करके चले जाएंगे। वहां पे जाने के बाद अपने को कुछ चीज ऐसा मिलेगा जिसके अंदर वॉल्यूम, मनी फ्लो और सेंटीमेंट प्रोफाइल, ये दो चीज अपने को दिखेगा। अब जैसे ही अपन यहाँ पे डालेंगे ये चीज आ जाएगा, यहाँ बगल में दिखेगी। अब अपने को ऑर्डर भी दिख रही है
कि ये जो ऑपरेटर लोग हैं, ये जो टेक्निक लगा के बैठे हुए हैं, ये जो हंटिंग प्रोसेस है, यहाँ पे ये इनकी फिशिंग रॉड है और ये सुतली लगा के बैठे हैं और अपन को क्या समझ रही है, अपन को मछली समझ रही है, रेटेलर समझ रही है। तो इस ऑपरेटर को पता नहीं है कि हम भी एक ऑपरेटर ही है, हम भी इसके जैसा ही फिशिंग करते हैं, रेटेलर फिशिंग करते हैं, मछली को छोटे छोटे मछलियों को ट्रैपिंग करते हैं। तो ये इस पॉइंट पे एग्जिट कर चुके हैं, अपने को पता चल चुका है। पता चलने के बाद ये नीचे घुसवाने वाले हैं। आगे जो टारगेट आएगी वो कहीं यहाँ की टारगेट होगा, जिसको हम लोग कॉल एंड पुट लेवल के हिसाब से देख रहे हैं। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि कितने गहराई में कितनी मछलियाँ फंसी हुई है, वो भी अपने को दिख रही है। मतलब हम वैसे सॉफ्टवेयर बना चुके हैं जिससे कि ऑपरेटर के सभी कांड, सभी हरकत अपने को दिखे, ताकि हम भी एक अच्छा ऑपरेटर बन पाए। उम्मीद करता हूँ बात यहाँ पे समझ में आ रही होगी। तो ये सिस्टम देखो, सिस्टम के अंदर आपको दो दो नहीं तीन तीन बार ये डबल सेल, डबल बाय, ये सारे कार्यक्रम करके दे देगा। उम्मीद करता हूँ ये सारे चीज़ों को आप समझ जाएंगे। अगर समझ पाएंगे और समझ जाएंगे तो तभी आपकी कुछ प्यारी प्यारी न्यारी न्यारी अच्छा हो सकता रे, वरना गया भैंस पानी में, मार्केट गया नीचे। अपने को यहाँ तीन तीन बार लिख के दिया सेल। अब चार्ट को कर रहे हैं जूम। यहाँ पे अपने को छोटा मोटा फिशिंग रॉड, बड़ा फिशिंग रॉड, जितने भी रॉड होते हैं, जितने भी टाइप के मछली पकड़ने की रॉड बाजार में अवेलेबल है, वो सारे रॉड अपने को दिखता है। तो दोस्तों यहाँ से ये चीज जो है ये फिशिंग रॉड हो गई है। फिशिंग रॉड के यहाँ पे क्रॉस मार के एक बार सेल बोला है, फिर ये डार्क कलर में एक सेल बोला है, फिर ये एक सेल बोला है। तो मतलब अपने को तीन तीन बार सेल बोला है इस इंडिकेटर ने कि बाबू इस पॉइंट पे बाई मत करना। उसके बाद देखो तुम्हारी फिशिंग रॉड की थ्योरी के अनुसार ये मार्केट नीचे घुसी, ये मार्केट नीचे घुसा। तो जो सी लेते हैं, पी लेते हैं, क्या लेते हैं, कब लेते हैं, क्यों लेते हैं, उनको खुद को पता नहीं चलता है। वो बेवकूफ रिटेलर मछलियों को बोल रहा हूँ कि तुम लोग पहले अगर मार्केट की ऑपरेटिंग सिस्टम समझ के फिर पैसा लगाओगे तो काफी हद तक सेफ साइड में रह जाओगे, वरना तुम्हारा पैसा तो तुम्हारा कभी था ही नहीं, वो तो हमेशा ऑपरेटर का ही है। क्योंकि तुम पैदा ही हुए हो ऑपरेटर के पेट के अंदर जाने के लिए। तुम एक छोटी सी मछली हो, ये ऑपरेटर पूरा एक शिकारी है। तो आपकी शिकार हो जाएगी, आपकी फिश फ्राई बनेगी और ऑपरेटर मस्त होके क्या मजेदार लजीज बोल के आपको चबा के जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात सारे समझ में आ गई है। तो इसके पीछे थियोरेटिकल है, इसके पीछे कुछ लॉजिक्स है, वो सारे चीजों को आपको सीखना समझना पड़ता है, तब जाके आप एक अच्छा ऑपरेटर बन पाते हो। उम्मीद करता हूँ यहाँ से मेरी बातों की मोरल ऑफ द स्टोरी जो है वो आपकी खोपड़ी के अंदर उतर गई हुई होगी। तो बिना ट्रेनिंग के ट्रेडिंग करना मना है, बिना सारे सिस्टम्स के आपको मार्केट के अंदर घुसना मना है, यही बात बोलूंगा। बाकी देखो दोस्तों, कोई से भी बेबी, कोई ब्रोकर कोई आपको किसी भी प्रकार की कोई भी तरीके की हेल्प मदद नहीं करने वाला है। गिव ऑयल इन योर ओन मशीन। अपने है चरखे में खुद को ही तेल डालने पड़ेंगे, खुद की चरखे में खुद को ही तेल डालना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ ये सारे सिस्टम समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों और क्या बोलूं, फिशिंग टेक्निक बोल दिया। ये टॉपेस्ट पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है? ये टॉपेस्ट पॉइंट है। टॉप पॉइंट पे टॉप फिशिंग होती है और जब मार्केट बॉटम में होता है तब बॉटम फिशिंग होती है। टॉप पॉइंट पे इस तरीके से फिशिंग रॉड की इस्तेमाल किया जाता है और रिटेलर को मछली के जैसा चारा डाल के खिलाया जाता है। ऑपरेटर लोग एंट्री मारते हैं बॉटम पे और एग्जिट मारते हैं टॉप पे। एकदम मार्केट का बेसिक कॉन्सेप्ट है, उस बेसिक कॉन्सेप्ट को ही फॉलो करके ये इंडिकेटर डिजाइन करा हुआ है। तो सारे चीज जो है अपनी आंखों के सामने खुल्लम खुल्ला दिखेगा तो उसको हम कैसे झुटला सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से है, मैं सच्चाई को सामने लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आपको जो लगे, ठीक लगे ना लगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे, मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुद की समझ को बढ़ाते रहो। खुद की ख्याल खुद को ही रखना पड़ेगा। अल्टीमेट ट्रेडर का यही नियम है कि कोई भगवान नहीं आएगा, कोई भगवान आके मदद करके नहीं जाएगा। जो करना है खुद को ही करना है। तकदीर अपनी हाथों की, किस्मत की लकीरों में नहीं है। तकदीर अपनी मेहनत की दम पे बनाया जाता है। किस्मत की जो हाथ की जो लकीरें हैं वो मिटा भी देंगे और उसको खींच के बना भी लेंगे। तकदीर अपनी हाथों में होगी। तो दोस्तों भगवान भरोसे ना बैठ के खुद की तकदीर को खुद की ही हाथों से बनाने की कोशिश करना। भगवान का भी क्या पता यही मर्जी हो। माझी फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है, तुम भगवान भरोसे बैठे हो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हुआ हो। बात अगर समझ में आ गई हुई है तो एकदम सिंपल डायलॉग है और बहुत मजेदार डायलॉग है।
तुम भगवान भरोसे बैठे हो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हुआ हो। तो अपना आदत है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक अंदर अंदर से झंझोड़ेंगे नहीं तब तक क्वालिटी निखर के आने वाला है ही नहीं। तो लोहा, कच्चा लोहा को जब तक आग में जलाओगे नहीं वो पक्का लोहा बनेगा नहीं, और पक्का लोहे को पीटेंगे नहीं तो तलवार बन नहीं सकती। तो खुद को जलाने हैं, समझाने हैं, सिखाने हैं, बुझाने हैं, देखने हैं, साइकोलॉजी समझने हैं, टेक्नोलॉजी समझने हैं, बहुत सारी चीजों से गुजरने के बाद आप एक अच्छा ऑपरेटर बन सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ मोरल ऑफ द स्टोरी आपके दिमाग के अंदर मैंने डाल दिया। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुद की ख्याल खुद रखो। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।